आज जो है ना क्लास 10 का जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या किसी बोर्ड में है, ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को। और ये चैप्टर लगभग जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 में दिया है। आईसीएसई में अगर बात करें तो क्लास 9 में दिया गया है, और सीबीएसई में क्लास 10 में इंट्रोड्यूस किया है न्यू टॉपिक के रूप में। तो इसमें कुछ टर्म आता है सबसे पहले कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदले, डिग्री से रेडियन में कैसे जाए, तो उसी टाइप का सम्स को पहले देखेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या सो थोड़ा देख लो। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें ना तो एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल का बात करते हैं। किसी भी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते जो है उसी का अलग अलग टर्म में हम लोग दिखाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, 4 टर्म होता है। अभी इंट्रोड्यूस कैसे वो दिखाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया गया, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री का, ठीक है। दैट इज़ ए बी, और यहाँ पे हो गया सी। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज हाइपोटेन्यूज। इसका नाम दिया गया है परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोले हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इट इज कॉल्ड बेस। अब यहाँ पे जो एंगल्स होता है कुछ ना कुछ तो एंगल यहाँ पर भी बनाएगा, लेकिन ये अननोन एंगल है, हमको तो पता है नहीं कि एंगल कितना बनेगा। इस वजह से इस अननोन एंगल को यहाँ पे लेट किया जाता है, दैट इज थीटा। ये एक लैटिन वर्ड है और इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। कुछ यही स्पेलिंग हो, THEA, थीटा इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस क्या किया था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के हिसाब से हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे, पाइथागोरस ये बताया था h² = p² + b², ठीक है। जैसे कि जस्ट सपोज करो ये C वाला जो है एक चाय दुकान है। अब A से हमको C पर आना है, चाय दुकान पे आना है। तो A से C पर आने के लिए 2 रास्ता है यहाँ पर। एक रास्ता ये है कि A से हम डायरेक्ट आ जाए C पर, और एक रास्ता है कि A से B पे आए, B से C पे आए। एक रास्ता ये है, 2 ही रास्ता है यहाँ पर। तो इसी को पाइथागोरस बोला क्या कि आप अगर इसके डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करने पर 1 आएगा। एग्जाम्पल जिसे दिखाते हैं, इसको मान लो 5, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। इस फॉर्मूले पुट करो, h मतलब हाइपोटेन्यूज, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, और बेस मतलब 4 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ जो है तुम्हारा 25 आ रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 16, 16 और 9 25 होता है मेरा, ठीक है। तो इससे ये तो पता चला कि ये फॉर्मूला जो है ठीक है, कोई फॉर्मूले में किसी तरह कोई गड़बड़ नहीं है। तो h का मतलब यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये टर्म्स है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से 6 एंगल रिप्रेजेंट किया गया। 6 एंगल क्या तो सो दिखाते हैं। एक एंगल था साइन थीटा, ठीक है। एक का नाम कॉस थीटा, एक टैन थीटा। टैन थीटा को बता दें पूरा नाम होता है टेंजेंट, टैन थीटा का। एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। ये कुछ टर्म है। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब p/h। कॉस का मतलब होता है b/h। टैन जो होता है इन दोनों का ही, जैसे और एक बात बताना भूल गए, साइन का भाई होता है कॉसेक, कॉस का भाई होता है सेक, और टैन का भाई होता है कॉट। ये सब अपना भाई है लोग। मतलब साइन अगर p/h है, कॉसेक ठीक उसका उल्टा होगा। उल्टा होगा इसका मतलब कितना होगा, h/p होगा मेरा। कॉस अगर b/h है तो सेक उसका उल्टा होगा, मतलब h/b होगा। और टैन जो होता है, टैन थीटा यहाँ बता देते हैं। टैन थीटा का मतलब होता है p/b। p का मतलब परपेंडिकुलर, दैट मीन्स सॉरी, ये कैसे बताते हैं। टैन का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब होता है p/h,
और कॉस थीटा का मतलब हम बताएं बी बाई एच, एच और एच कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई बी। इसी वजह से tan थीटा का जो फॉर्मूला निकलता है क्या निकलता है, पी बाई बी निकलता है। और tan का जो फॉर्मूला होगा कॉट ठीक उसका उल्टा होगा, उल्टा होगा इसका मतलब क्या होगा, बी बाई पी होगा, बी बाई पी होगा। ठीक है, अब बात आता है कि इतना बड़ा चीज याद कैसे रखिए, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग तो एक से बढ़कर एक शॉर्ट ट्रिक निकालने रहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला को नहीं पता, ठीक है, पाकिस्तान वाला तो हम लोग से लेते रहता है, ले भी का है ना। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या निकाला गया, एक साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इसका बताए थे पी और एच होता है, इसका बी और एच होता है और इसका पी और बी होता है। ये मिटा देते हैं 3 4 5। देखो पी बाई एच, बी बाई एच और क्या होता है बी बाई। ओके, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई बताए थे ना, हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बहुत बड़े माहिर इंसान सब है। तो ये है तुम्हारा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आइए तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। ये भी याद रख सकते हैं हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद के पास सोना चांदी का खजाना है, ठीक है, इसीलिए वो तौल रहा है बैठ बैठ के। हम लोग के पास तो मिलता ही नहीं है, गरीब आदमी हम लोग। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको पहले उतारे, इसके बाद हम जो है रेडियन में आते हैं जल्दी। देखो फर्स्ट टाइप सम्स में आता है कि डिग्री से रेडियन कैसे जाए। ठीक है, डिग्री टू रेडियन जाना है हमको, डिग्री टू रेडियन। ये सम्स आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये सम्स देता है हम लोग करने के लिए कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कीजिए आप लोग 2 नंबर में। तो यहाँ पर डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए रूल याद रखना, डिग्री टू रेडियन हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180। हम तुमको एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जस्ट सपोज करो 30 डिग्री है, ठीक है, रेडियन में जाना, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 के साथ, 0 से 0, 3 6 18, आंसर आ गया पाई बाई 6। एंड दिस इज द रेडियन। जो सी है ना, सी रेडियन को दिखाता है मेरा, ध्यान रहे। नंबर 2 मान लो, ठीक है, अब मान लो ऐसा रहा 60 डिग्री रहा, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 के साथ, 0 0 कट गया, 6 3 18, आंसर कितना आ गया पाई बाई 3। ये सी का साइन दे देना, दैट इज द साइन ऑफ रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। अगर तुमको बोला कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कीजिए तो इसी तरह जाएंगे। इसको नोट करो, अगले समझ में आते हैं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप में दिया है हमको, मान लो उल्टा, मतलब रेडियन टू डिग्री में जाना है। रेडियन टू डिग्री में जाएंगे तो क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 180 से 180 बाई पाई के साथ। ठीक है, रेडियन में है, डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई के साथ। एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा रहा, पाई बाई 3 तुमको दिए, तो पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई के साथ। यही रूल बताए थे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। मान लो ऐसा रहा, पाई बाई 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई बाई 10 इंटू 180 बाई पाई, तो यहाँ पे होगा 180 बाई पाई, पाई और पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 18 डिग्री। यहाँ पे डिग्री का साइन देंगे। तो इस तरह कोई भी हमको रेडियन का साइन देगा डिग्री में और डिग्री का साइन देगा रेडियन में, हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, रूल यही अपनाना, आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो। थर्ड टाइप में आते हैं। अगला टाइप देखो, मान लो क्वेश्चन ये दिया, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हम बता रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का ये फर्स्ट टाइप सम्स है, जिसमें कि तुमको साइन का वैल्यू दे दिया जाएगा और तुमको बोलेगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालो। मान लो कि कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब निकालने बोलेगा। एक का वैल्यू दे देगा, अदर्स का तुमको निकालने के लिए। तो एक सम्स हम बता रहे हैं,
उसका तुमको अदर टाइप भी, लेकिन सब एक ही जैसा ही बनेगा। साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, ठीक है, और तुमको लिख देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशियो, ऐसा लिखा रहता है टी रेशियो, अदर टी रेशियो आप निकालिए। तो निकालते कैसे, सो देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 4/5, और हम लोग जानते हैं साइन का मतलब होता है p/h, यही पर क्या है हम लोग। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि p इक्वल टू 4k और h इक्वल टू 5k। p को पकड़ लिए और h को भी ले लिए, p इक्वल टू 4k ले लिए, h इक्वल टू 5k हम लोग पकड़ लिए, ठीक है। अब सबसे पहले पाइथागोरस फॉर्मूला मारना, क्योंकि याद रखो p, h और b ये तीन वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है और होना चाहिए। अगर नहीं है, इन दो वैल्यू है, एक वैल्यू नहीं है, कोई भी दो वैल्यू तुमको दिया रहेगा, एक वैल्यू तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तो तुम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला मारना, ठीक है। पाइथागोरस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला था h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू यहाँ पे है 5k, दैट इज 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4k है और बेस हमको नहीं दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, k स्क्वायर यहाँ पे होगा, 16k² एंड प्लस b²। यहाँ पर लेके आएंगे तो 25k² माइनस 16k² इक्वल टू होगा b²। यहाँ पे हो जाएगा 9k² इक्वल टू b², स्क्वायर है जाके रूट बनेगा, तो रूट 9k² इक्वल टू b। 9 रूट होता है 3 का और k² बाहर आके बनेगा 3k, तो यानी p का वैल्यू 4k, h का वैल्यू 5k और b का वैल्यू निकल गया 3k। अब हमको अदर टी रेशियो पूछा है, दैट मीन्स हमसे पूछा है कॉस थीटा का वैल्यू, उसके बाद टैन थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू एंड सेक थीटा का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा हम लोग जानते हैं b/h होता है, b का वैल्यू हम लोग निकाले कितना है 3k और h का वैल्यू मेरे पास कितना है 5k है, k कट गया तो फाइनल आंसर आ गया 3/5। टैन थीटा, टैन का वैल्यू मेरे, टैन थीटा का मतलब हम लोग पर क्या है p/b, p का वैल्यू मेरे पास है 4k और b का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 3k, k कट गया यानी 4/3 आंसर आ गया। कॉट थीटा, एक बात याद करो, अभी अभी बताए थे कि कॉट अपने टैन का उल्टा होता है, अगर टैन है 4/3 तो कॉट हो जाएगा 3/4, और या b/p भी बैठाएंगे तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, करके देख सकते हैं। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का 4/5 है तो ये हो जाएगा उसका उल्टा 5/4, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस है 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से किसी भी एक का वैल्यू अगर हमको दे दे, अदर टी रेशियो पूछा है, तो इस तरह से हम अदर टी रेशियो को निकाल सकते हैं किसी एक के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो इसको उतारो, इसके बाद नेक्स्ट हम लेके आते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। देखो ये तो था थ्योरी पार्ट, अभी जो सम्स दिए थे वो अपना मन से ही सम्स दिए थे। अब जो सम्स उठा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल क्लास 10 का गणित प्रकाश का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 23.3 उसी टाइप का सम्स उसमें जो है दिया गया है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम यही है कि हमको साइन थीटा दिया हुआ है 4/5, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है p/h। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट p इक्वल टू 4k एंड h इक्वल टू 5k। मेरे पास b नहीं है तो सबसे पहले पाइथागोरस यूज़ करो, तो बाय पाइथागोरस h² इक्वल टू p² प्लस b²। अभी अभी इस तरह का सम्स किए थे, 5k², 4k², b², यहाँ पे होगा 25k² 16k² प्लस b²। 25k² प्लस इधर आके बनेगा माइनस b², यहाँ पे होगा 9k² b² इधर आके रूट बनेगा एंड 9 बाहर आके 3, k² बाहर आके k बनेगा, तो b निकल गया तुम्हारा 3k। तो अब मेरे पास p, h और b है, लेकिन इस बार अदर टी रेशियो नहीं बोला है, थोड़ा ध्यान देना, हमको इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो कोई बात नहीं, उसी तरह करेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब हम लोग पढ़े थे h/p, 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब हम लोग पढ़े थे b/h। इसके बाद h/p, h मेरा है 5k और p मेरा है 4k, उसके बाद 1 प्लस b मेरा है 3k और h मेरा है दैट इज़ 4k, नहीं h है 5k मेरा, ठीक है।
चलो ऊपर को ऊपर ही रखो, मतलब 5k/4k इसको ऊपर ही रखे, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे एलसीएम लिए 5k। जब कहीं भी नीचे 1 रहेगा तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ 5k बैठेगा। 5k से 5k कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 3k, ठीक है। इसके बाद ऊपर में है 5k/4k, नीचे में हो गया तुम्हारा 8k/5k, 8k/5k। बच्चों ने टीचर पढ़ाई थी कि ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। तो 5k/4k इंटू 5k/8k, k से k कट गया, तो 5 जा हो गया 25 एंड 8 4 जा हो गया 32। योर फाइनल आंसर इज 25/32। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये 23.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अच्छा इस सम्स में आते हैं। tan थीटा 3/4 दिया हुआ है, प्रूव दैट हमको 1/2 करना है, ठीक है। तो रूल सेम, tan थीटा दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब हमको दिया हुआ है p/b। ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। फॉर्मूला था h² = p² + b²। h² लिखे परपेंडिकुलर मतलब 3k का होल स्क्वायर और बेस हो गया 4k का स्क्वायर। तो यहाँ h² यहाँ पे हो गया 9k² और यहाँ पे हो गया 16k²। 16 और 9 यहाँ पे हो गया 25k²। स्क्वायर है उधर जाके क्या बनेगा रूट, तो रूट 25k²। 25 जब रूट के बाहर आएगा तो 5 बनेगा, k² जब बाहर आएगा तो k बनेगा। तो अब मेरे पास एच भी है, पी भी है, बी भी है। इसको k लेट किए हुए यहाँ पे लिखना भूल गए हम, तो यहाँ पे p = 3k ले लो और b = 4k ले लो, ये लेट किया हुआ है। अब हमको जो निकालने बोला वो चलते हैं, LHS RHS लेना है क्योंकि अब प्रूफ करने हमको बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS और यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा। सेम तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, तो ध्यान दो। 1 - साइन का मतलब होता है p/h और कॉस का भी मतलब होता है 1 + p/h। साइन का मतलब दोनों में साइन है। फिर 1 - p के बदले p का वैल्यू बैठाएंगे, p का वैल्यू है 3k और h का वैल्यू निकला 5k। यहाँ पर भी 1 + 3k/5k, k कैंसिल कर दो ताकि सॉल्व करने में सुविधा रहे। 1 - 3/5 और नीचे हो गया 1 + 3/5। एलसीएम लेंगे तो नीचे होगा 5, यहाँ होगा 5 - 3। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी होगा 5 + 3। 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब 5 - 3 ऊपर बचा 2, एलसीएम तो लेने आता ही होगा तुम लोगों को, 10 में कैसे पहुँच गया तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, √1/4। ऊपर का रूट ऊपर बैठेगा, नीचे का रूट नीचे, बात का ध्यान रहे। 1 रूट के बाहर निकलेगा 1 बनेगा और 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2। और चेक करके देखो 1/2 ही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड दैट इज LHS = RHS, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया। तो इस तरह का सम्स भी आता है, और भी सम्स है तुमको दिखाते हैं, पहले इसको नोट करो फिर दिखाते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 23.3 का 6 का 3 है कि बहुत सारा सम्स है, एक टाइप का जो सम्स है ना वही हम तुमको दिखा रहे हैं, जो p/h फॉर्म में कैसे बनेगा। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दे दिया है, तुमको निकालना है x sin थीटा एंड y cos थीटा, इसका वैल्यू तुमको निकालना है। तो करेंगे एकदम रूल सेम, कोई अलग नहीं है। cos थीटा = दिया हुआ है x/√x² + y²। और cos का मतलब हम लोग अभी पढ़ के आए हैं b/h = मान लेंगे k। तो यहाँ से b का वैल्यू निकल गया xk और यहाँ पे h का वैल्यू निकल गया √x² + y² और यहाँ पे k ले लेते हैं, ठीक है। और k नहीं भी मानेंगे ना तो भी चलेगा, बट k मान के ही कर रहे हैं तो k मान के ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेरा p निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस, ठीक है। फॉर्मूला था h² = p² + b²। h का मतलब है k × √x² + y², इसका होल स्क्वायर हो गया। p का मतलब हमको नहीं पता और b का मतलब है xk का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये k का भी होगा और इसका भी होगा, तो ये स्क्वायर k का जाएगा तो k²
और इसका होगा तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर और ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इन दोनों का है। अब यहाँ स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट होगा मेरा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। अब के से मल्टीप्लाई करो तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे होगा पी स्क्वायर और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इधर स्क्वायर है उधर के रूट बनेगा, तो रूट ओवर के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अंदर के स्क्वायर है बाहर आके बनेगा के, अंदर वाई स्क्वायर है बाहर आके बनेगा वाई, यानी पी का वैल्यू मेरा क्या मिल गया, के वाई। अब हमको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। हम सबसे पहले एल एच एस लेके चलते हैं। एल एच एस मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन का मतलब हो गया पी बाई एच, तो एक्स पी के बदले पी का वैल्यू निकाले क्या है, के वाई, और एच के बदले एच का वैल्यू है के इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। के और के कट गया तो ऊपर क्या बचा, एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर एच एस में आओ, आर एच एस मेरा कितना है, वाई कॉस थीटा है, आर एच एस यहाँ लिख दिए वाई कॉस थीटा, वाई लिखे कॉस का मतलब हो जाएगा बी बाई एच, बी बेस मेरा है एक्स के लिख दिए और एच मेरा है के इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। के कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल हो गया, चेक कर लो, यहाँ भी सेम आया है यहाँ भी सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट इज हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ। तो मेन यही है पी बाई एच फॉर्म में निकालना, और उसके बाद तो लाइन बाई लाइन पुट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको नोट करो। नेक्स्ट आते हैं 6 के 4 के सम्स को लेके। क्वेश्चन ये है, ठीक है, 6 का 4 उसी एक्सरसाइज का, साइन अल्फा दे दिया। एक बात याद रखो, कभी साइन थीटा देगा, कभी साइन अल्फा देगा, कभी साइन डेल्टा देगा, कुछ भी देगा, डजेंट मैटर वो क्या दिया हुआ है, लेकिन वो ऑलवेज रिप्रेजेंट किसको करेगा, एंगल को। अगर तुमसे पूछे कि साइन थीटा में थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन अल्फा में अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो तुमको आंसर देना है कि इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एंगल। ध्यान दे बात, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है मेरा। रूल सेम, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, अब हम लोग के नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन का मतलब होता है पी बाई एच। अब लेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई पाइथागोरस फॉर्मूला, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के बदले यहाँ क्या बैठ, एच के बदले है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और p के बदले दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, अच्छा एक बात और, ये भी वो भी गड़बड़ाए ना, इसीलिए हम कैपिटल भी यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है, अलग रहे थोड़ा। ओके, ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा a का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 4, और यहाँ पे होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी a का पावर 4, b का पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। अब इधर जो भी टर्म है सबको इधर लेके आओ, खाली b को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a का पावर 4, b का पावर 4, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इधर के बनेगा माइनस, फिर ये भी इधर के माइनस, और माइनस से इधर के बना प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 1 2 और ये दोनों कट गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है इधर के क्या बनेगा, रूट, तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 बाहर निकला 2, ए अंदर में 2 ठो है, बाहर आएगा 1 ठो, बी भी अंदर में 2 ठो है, बाहर आएगा 1 ठो, तो यानी बी का फाइनल वैल्यू कितना निकला, 2ab, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कॉट, देखो प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS कॉट अल्फा, कॉट का मतलब हम लोग जानते हैं b बाई पी होता है, b मतलब बेस अभी निकाले हैं, कितना निकला 2ab, और p का वैल्यू कितना था
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूफ्ड। ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन है 23.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इसको बहुत बार देखा भी गया है, सिलेक्शन एग्जाम में भी, स्कूल के प्री टेस्ट में भी इसको देता है, इवन फाइनल में भी ये एग्जाम में आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे रूल सेम है, उसी तरह करेंगे। 1 + 4x स्क्वायर cos A इक्वल टू 4x। यहाँ पे जो भी रहेगा उसको पहले उस पार भेजो, और यहाँ पे cos tan cot जो भी रहेगा उसको अकेला करो पहले। cos A इक्वल टू आ गया 4x/1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, और cos का मतलब होता है B/h, ये पता है हम लोग को। तो बाई पाइथागोरस फॉर्मूला होता है h² = p² + b स्क्वायर। h का वैल्यू है 1 + 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, p का वैल्यू नहीं पता, और b का वैल्यू है 4x का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर है तो यहाँ होगा a² + b स्क्वायर + 2 × a × b। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। यहाँ पे p स्क्वायर रखे, 4x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 16x का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1 यहाँ पे भी हो गया 16x का पावर 4 प्लस, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 1 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8x स्क्वायर। ये प्लस है, इधर आके बनेगा माइनस, इक्वल टू हो गया p स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखते हैं, नहीं तोड़ते हैं, रीज़न बाद में बताते हैं थोड़ा। माइनस करेंगे, ये दोनों एक ही जात बिरादरी का है तो माइनस होगा। 16 में 8 गया 8, और इन दोनों में से बड़ा है 16, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस पुट कर दिए, इक्वल टू हो गया p स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर यहाँ पे हो गया 4x का होल स्क्वायर। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × a × b लिख सकते हैं ना। देखो तो तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा ना, है ना। तो अब देखो फॉर्मूला में सेट कर गया, a² + b² - 2 × a × b सेट किया। अब समझ में आया क्यों नहीं हम बार बार तोड़ रहे थे, क्योंकि हमको पता था यहाँ माइनस वाला एक टर्म आएगा जो टूट के इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। समझ आया बात। तो यहाँ पे देखो अब फॉर्मूला में आ गया a² b² - 2ab। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर, बिकॉज a के जगह पे 1 था और b के जगह पे 4x स्क्वायर था, उस पर होल स्क्वायर था, तो b की जगह पे 4x स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, p का वैल्यू निकला 1 - 4x स्क्वायर। ठीक है तक। अब हम चलते हैं जो हमको LHS दिया हुआ है, कि LHS हमको क्या दिया हुआ है। LHS हमको दिया है cosec A + cot A। cosec A का मतलब होता है p/h। a भी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रहे, a रहे, b रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। cot थीटा का मतलब होता है b/p। लिख दिए, p के जगह पे p का वैल्यू है 1 - 4x स्क्वायर, h का वैल्यू है 1 + 4x स्क्वायर, b का वैल्यू है 4x, और cot था ना, सॉरी b/h ही होगा, b/h ना b/p। अब p का वैल्यू कितना, 1 + 4x स्क्वायर। p का वैल्यू 1 - 4x स्क्वायर, हाँ 1 + 4x स्क्वायर h की जगह। हाँ ठीक है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो दोनों बैठेगा, 1 + 4x स्क्वायर भी और 1 - 4x स्क्वायर भी। cosec h/p होता है ना, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। हाँ h/p होता है। हाँ अब ठीक है, चलो एलसीएम लिए 1 - 4x स्क्वायर, तो 1 - 4x स्क्वायर कट गया, तो ऊपर कितना बचेगा 1 + 4x स्क्वायर। ये कट गया तो अकेला कौन बचा, 4x। देखो cosec का मतलब h/p और cot का मतलब b/p, तो h के जगह 1 + 4x स्क्वायर और p के जगह 1 - 4x स्क्वायर, फिर यहाँ b/p आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला में जाएगा, दिखाते हैं तुमको। 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x को तोड़ सकते हैं 2 × a × b। देखो मल्टीप्लाई करके 4x ही आ रहा है, इसको खोल के देखो 4x स्क्वायर आ रहा है, और 1 स्क्वायर का क्या होगा 1 स्क्वायर।
अब देखो फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, फॉर्मूला में है। तो फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी का